महोदय, आज हमारा युद्ध अंधकार से, अज्ञान से, आडंबर से, पाखंड से, अनीति से, अत्याचार से। अधिकारी जो हुए हैं IAS रैंक के, वो प्राइमरी से पढ़ के ही हुए हैं और हम लोग भी प्राइमरी से पढ़ के ही जहां आज खड़े हैं। का बहुत बड़ा योगदान है। आज अटल जी के जन्मोत्सव पे मैं कहूँगा, उन्होंने कहा कि आओ हम सब मिलकर दिया। पहले गांव में सराय हुआ करता था, तो एक रानी के पेट से पैदा होते थे, राजा का बेटा राजा। विनय कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो शिक्षा के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाए, अलग झलक दिखाने का काम करते हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इनसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 3 प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, हम चाहेंगे वो थोड़ा हमारे दर्शकों के बीच में आप। जी देखिए, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित किए गए। निश्चित तौर पे उनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अटल जी एक अपने में कवि थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन लोगों के लकीरों पे चलने की हमको ज़रूरत है। और अटल जी की कविताओं से हमें यही सीखने मिलती है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान भानु की किरणें ले भारत भाग्य जगाना है। अगर हिंदुस्तान के भाग्य को जगाना है तो शिक्षा रूपी अलग को जलाना होगा। ज्ञान भानु की किरणें ले भारत भाग्य जगाना है। आज तिमिर से युद्ध हमारा उजियारा फैलाना है। धधक रही है मानवता ईर्ष्या द्वेष की आग में, छल और कपट भरा है वाणी सुर और राग में। अन्याय अनीति अधर्म मिटाकर शिक्षा दीप जलाना है। आज तिमिर से युद्ध हमारा उजियारा फैलाना है, उजियारा फैलाना है। महोदय, आज हमारा युद्ध अंधकार से, अज्ञान से, आडंबर से, पाखंड से, अनीति से, अत्याचार से, और इन सबको हटाना है तो हमें शिक्षा रूपी चिराग को, शिक्षा रूपी दीप को जलाना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा गया था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो अंधेरा को इस धरा से मेटने की आवश्यकता है। तो आपको अभी डॉक्टर पवन खरवार साहब बता रहे थे, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सुधीर कुमार जी, श्री शंभू यादव जी, तमाम ये लोग यही कह रहे थे कि बच्चों को आप पढ़ाएंगे, वही बच्चे आपके घर के भाग्य विधाता कर्णधार बनेंगे, वही रोशनी है, वही तिमिर को हरने का काम करेंगे। शिक्षा के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। एक बात और बता दूं साहब कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, राजा का बेटा राजा बनता था। जैसे आप महाभारत में देखे हैं कि धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, लेकिन राजा के बेटे थे तो राजा बनाए गए। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन में राजा कलम की नोक से पैदा होता है। जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा। निश्चित तौर पे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। डॉक्टर पवन खरवार यहाँ पे मिसाल हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं और एक सामान्य परिवार से निकलकर इनके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी के पद पे कार्यरत थे। और आज देखिए कई लोगों को आप जॉब दे रखे हैं और पूरे क्षेत्र में रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो हमारे बीच में मौजूद हैं मॉडर्न सेंटर स्कूल के प्रबंधक राकेश शर्मा जी, हम इनसे भी जुड़ेंगे। आज प्राइवेट स्कूल में इनका एक अलग पहचान है, बच्चों को अलग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज सरकारी स्कूल में मौजूद है। तो इनसे जान लेंगे कि क्या प्राइवेट और सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। सबसे पहले सर स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत और इतनी सुंदर कार्यक्रम कराने के लिए भाई अनिल सर को और उनके साथी सभी टीचरगण को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस विद्यालय में पहली बार चूँकि आया हुआ हूँ और प्राइमरी स्कूल देखिए अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। और यहाँ पे जो भी अध्यापक हैं वेल ट्रेंड और ये कहा जाए कि वेल एजुकेटेड टीचर ही आते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप लोग टीचर का पूरा सदा उपयोग करें और अच्छे से पढ़ें और इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं सबसे बेस्ट है और आपको बेस्ट शिक्षा मिल रही है, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएँ मिल रही है। और ऐसा नहीं है कोई बच्चा गरीब है तो वह नहीं पढ़ पाएगा। आज जिसके पास टैलेंट है वो बहुत आगे जा सकता है, गरीबी उसको रोक नहीं पाएगी। सर बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छा शिक्षा पाएंगे, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो उस पर क्या राय? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों स्कूल अपनी जगह पे सामान्य है। प्राइमरी में भी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में भी अच्छे से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में भी। और अच्छे अधिकारी जो हुए हैं IAS रैंक के, वो प्राइमरी से पढ़ के ही हुए हैं। और हम लोग भी प्राइमरी से पढ़ के ही जहां आज खड़े हैं, प्राइमरी से ही पढ़ के, प्राइवेट से नहीं पढ़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज इस कार्यक्रम के बारे में? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इसको कवरेज करने के लिए। और मैं देखता हूं कि हमेशा आप जो है जहां भी शैक्षणिक कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए मैं यूट्यूब पर भी आपका चैनल देखता हूँ।
शिक्षा एक ऐसी, अभी हमारे विनय भाई ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर आप शेर की तरह दहाड़ते हैं। और समाज, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आज अटल जी के जन्मोत्सव पे मैं कहूँगा, उन्होंने कहा कि आओ हम सब मिलकर दिया जलाएं। ये कार्यक्रम उस उक्ति को चरितार्थ कर रहा है और हम सभी समाज में दिया जलाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज को प्रकाशित करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज इस आयोजन के बारे में? नवोदय कक्षा 5 की छात्रा। देखिए, आज के इन दानदाताओं के बारे में हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम जब बीटेक करते थे तो वहाँ एक बार हम प्रयागराज में बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन पर, तो एक आदमी हमसे मिले, वो कहे कि ये पहले गांव में सराय हुआ करता था, पहले गांव में सराय हुआ करता था। तो एक आदमी उस सराय में गया खाना खाने के लिए, देखा कि एक आदमी जो है सूखी रोटियां खा रहा है, सूखी रोटियां खा रहा है। तो गया वहाँ से, लगा 4 रोटी पैक कराने, वहाँ के मैनेजर से बोला कि 4 रोटी पैक करा। 4 रोटी पैक करा रहे हैं, लेकिन जब वो पैक कराया तो उसने कहा, उस मैनेजर ने कहा कि आप यह रोटी किसके लिए लेकर के जा रहे हैं? तो कहे कि एक आदमी भूखा पड़ा हुआ है। तो कहे कि नहीं, ये सराय उन्हीं का दिया हुआ चल रहा है, ये सराय। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई इन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे आज इस प्राइमरी स्कूल पे बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जो आपका क्या राय, अपने राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज, मैं शत्रुघ्न कुमार यादव, नमस्कार।